नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। मैं रमेश पटेल की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए न्यायाधीश के घर जाने और निजी समारोह में शामिल होने पर विवाद शुरू हो गया है। भारत के संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अलग अलग होने और उसके स्वतंत्रता को लेकर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यह कोड ऑफ कंडक्ट का गंभीर उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और अल्पसंख्यक समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्य न्यायाधीश को ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री गणपति पूजा में शामिल होने गए हुए थे। बात पूजा में शामिल होने की नहीं है, न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर उठता सवाल है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के फैसले को देखा जाए अथवा उनके कार्यकाल का आकलन किया जाए तो चाहे वह विपक्ष के नेताओं के जमानत पर देखा जाए तो तारीख पर तारीख जमानत न देना, चाहे न्यायालय के सामने आए हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर दिशा निर्देशों से भी की कार्यप्रणाली को जांच करने का निर्देश रहा हो, राफेल से संबंधित मुद्दे रहे हों, देश की सुरक्षा से जोड़कर हुए राफेल में भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना रहा है। महाराष्ट्र की पूरी सरकार अवैध है। जब सरकार अवैध है तो चल रही सरकार कौन है? पश्चिम बंगाल के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हत्या और बलात्कार का संज्ञान लेना, देश के अन्य घटनाओं से नजरें हटाना, इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद अवैध है तो उसके द्वारा लिया गया धन कैसे वैध हो गया? दलितों में क्रीमी लेयर लगाने का फैसला हो, जाति जनगणना की मांग ठुकराना हो, कहीं न कहीं न्याय प्रक्रिया पर जन विश्वास को धक्का लगा है। कोलिजियम सिस्टम से नियुक्ति का समर्थन करना, जहां DY चंद्रचूड़ का मजबूती के साथ उस कोलिजियम सिस्टम के साथ खड़े रहे हैं। न्यायपालिका का कार्य संविधान की रक्षा, विश्वसनीयता के साथ साथ जन विश्वास कायम रखना है। देश की संवैधानिक संस्थाओं के गिरते साख के बीच आशा की किरण, न्यायपालिका जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्य न्यायाधीश मिल रहे हैं, कहीं न कहीं विश्वसनीयता दिख रहा है। दिल्ली सरकार के अधिकार को लिए दिए गए फैसले, चाहे चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्तियों के मामले में दिए गए फैसले में जहां फैसला दिया गया वहीं यह कैप लगा दिया गया, टोपी पहना दिया गया कि इसके बारे में संसद अलग से कानून बना सकती है, जिससे संसद ने कानून बनाकर दिल्ली सरकार के अधिकारों को भी छीना और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का पैनल भी अपने हिसाब से निश्चित कर लिया। मुख्य न्यायाधीश जहां केंद्र सरकार के प्रमुख निर्णयों या मुकदमों में फैसला देते हैं, वहीं कुछ फैसले सरकार के पक्ष में भी हो सकते हैं, सरकार के विपक्ष में भी हो सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के साथ उनका मिलना किस प्रकार से देखा जाए, जबकि इससे पहले मुख्य न्यायाधीश या अन्य जज संसद में प्रवेश पाए हैं या गवर्नर का पद पाए हैं, रिटायरी के बाद अन्य पदों में सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे में मुलाकात या पूजा किस प्रकार से देखा जाए? अब लोगों का नज़रिया DY चंद्रचूड़ के
के कार्यप्रणाली से कुछ बदल चुका है। उनके कार्यकाल के फैसलों का अवलोकन करने का समय है। किस प्रकार से किया जाए, यह लोग और जन विश्वास पर निर्भर करता है। दूसरी बड़ी खबर है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और महासचिव सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह चेस्ट संक्रमण से पीड़ित थे तथा दिल्ली एम्स में का इलाज चल रहा था। वह पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके निधन से देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण पैरोकार की क्षति हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के एकजुट करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विदेश मामलों में नेपाल के मामले में वह आज देश में सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। एक अन्य खबर प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से आ रही है, जहां लाल बहादुर शास्त्री घाट के विश्राम कुटी की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत के साथ एक कुत्ते की भी मौत हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 करोड़ रुपए के लागत से बनी लाल बहादुर शास्त्री घाट के विश्राम कुटी के छत गिरने से मलबे में दब कर एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस है? मुख्यमंत्री बताएं उनका बुलडोजर चलेगा, सरकारी धन की लूट मची हुई है। एक अन्य खबर में अखिलेश यादव ने पूर्व यादव के परिजनों से मुलाकात की है। मंगेश के परिजनों ने अखिलेश यादव को बताया कि 2 दिन पहले पूछताछ के लिए घर से लेकर गई पुलिस 2 दिन बाद फर्जी इनकाउंटर में मंगेश यादव की हत्या कर दी गई। नमस्कार, जय संविधान।